इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है। ये बात तो एकदम साफ आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन एक है और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब आपने एसआईआर की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत एसआईआर में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सरोजनीनगर विधानसभा में और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया जा रहा था, केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट लें। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह यहां भी कई लोग पकड़े गए। जिलाधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी एसडीएम पर और एक भी डीएम पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। इससे ही साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हैं। अभी मैंने जानकारी जब की थी कुछ दिन पहले तो 47 फॉर्म भरे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म 7, 1000 के लगभग भरे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 1,14,000 फॉर्म भरे गए थे फॉर्म 7, वो अज्ञात लोगों ने भरे। और जब उनका हम देखते हैं कि 1,14,000 वोट कौन सा है तो वो सब पीडीए निकलता है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन्हीं का वोट काट रहे हैं। ये कहां से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वोट बने बढ़े, वही वोट कटवाने में लगी है। हम तो ये कहेंगे इटावा कि हमारे पत्रकार साथी, हालांकि आप झंडा नहीं भेज सकते बीजेपी का, यहां से एक झंडा भेज दो बीजेपी का, वो अपनी बिल्डिंग में लगा लें, जिससे ये पता लग जाए कि बीजेपी का ही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन